हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो जब हम पर्सनालिटी असेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें पर्सनालिटी असेसमेंट में एक बहुत फेमस टेस्ट आता है, रोज का इंक ब्लोट टेस्ट। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको ये वीडियो सुनने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो कितना अटेम्प्ट करना है और उसमें कितना पोर्शन लिखना चाहिए। तो एज यूजुअल अगर हम स्टोरी की तरह बात करें तो ये हरमन रोश जो है वो 1884 में जो है इनका जन्म हुआ था और फिर 37 ईयर की एज में 1922 में ये एक्सपायर हो गए। प्री मेच्योर डेथ जो है इनकी बोली जाती है क्योंकि 37 साल की उम्र में ही जो है इनकी क्या हो गए थे, मौत हो गई थी। अब ये स्विट्जरलैंड में थे, यानी स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। तो ये स्विस जो है साइकेट्रिस्ट या साइको एनालिस्ट इनको बोला जाता है। ड्राइंग इनकी काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से वो जो आर्ट इन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी तो उसकी वजह से ये क्या कर रहे थे, इन्होंने एक इंक ब्लोट टेस्ट जो है वो दे दिया। और इस इंक ब्लोट टेस्ट का एग्जैक्ट टाइमिंग हम नहीं बताएंगे क्योंकि जब ये 37 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी उससे पहले तक तब तक जो है ये उन इंक ब्लोट्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो तब तक जो है इन्होंने 10 इंक ब्लोट जो है वो दे दिए थे। अब इंक ब्लोट्स होते क्या हैं, तो ये बेसिकली एक सीरीज होती है पजलिंग इमेजेस की। जैसे कई बार आपने देखा हो तो फेसबुक पे, इंस्टा पे वो जो स्क्रॉल करते टाइम कुछ एक अलग सी इमेज आती है जिसमें आपसे बोला जाता है कि आपको एकदम से उसको देखने पे क्या दिखाई दिया, शेर दिखाई दिया, किसी को बर्ड दिखाई दिया। तो वो आपकी थिंकिंग पे जो है वो डिपेंड करता है। तो वो एक टाइप से पेंटिंग हुई आपकी। तो ये इंक ब्लोट जो है आप इसको पजलिंग इमेज बोल लीजिए या फिर आप इसको पेंटिंग बोल लीजिए। तो ये जो है इन्होंने बनाए थे 10। अब वो 10 जो हैं उनमें से 5 जो है अगर हम बात करें, यूजुअली बोला जाता है कि 5 ब्लैक और 5 वाइट जो है इन्होंने बनाए थे, लेकिन अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो 4 जो इनके ये थे इंक ब्लोट्स थे वो ब्लैक थे, कंप्लीट ब्लैक थे। एक जो है वो कंप्लीट वाइट था। 2 जो हैं वो रेड और ब्लैक का कॉम्बो थे, यानी कि ब्लैक के साथ साथ उसमें रेड फ्रिल्स जो है वो इंक्लूडेड थी। और बचे कितने? 3 जो है वो कलरफुल इमेजेस थी, यानी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग। आपको आप अगर गूगल पे भी डाल के देखेंगे इंक ब्लोट्स इनके तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इंक ब्लोट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो इंक ब्लोट्स जो है ये पेंटिंग्स थी। अब ये पेंटिंग्स इन्होंने क्यों बनाई कि उसको देख के जो असेसमेंट होगी और फिर स्कोरिंग की जाएगी, तो उस टेस्ट को जो है इंक ब्लोट टेस्ट हम बोल देते हैं, जहाँ पे इंक ब्लोट्स का यूज किया जाता है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। इसीलिए ये पर्सनालिटी असेसमेंट के एक टाइप में आ जाते हैं। ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल टेस्ट है क्योंकि आपको अगर कोई फ्रिल या कोई इंक ब्लोट दिखाया जा रहा है तो उसमें आपको क्या दिखा, कैसे जो है आपने किस तरीके से उसको एनालाइज करके उसको देखने की कोशिश की, या आपके दिमाग में क्या आया उसको देख के, तो वो क्या है इंडिविजुअल लेवल पे ही आप करेंगे। ऑब्वियसली ग्रुप बना के आप बैठ के उसको डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे ये दिख रहा है या वो दिख रहा है। तो वो क्या हो गया, ये टेस्ट किस में इंक्लूड माना जाएगा, ये इंडिविजुअल टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल और ग्रुप 2 तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। जैसे हम इंटेलिजेंस असेसमेंट में भी बोलते हैं बहुत बार, और पर्सनालिटी असेसमेंट में भी ग्रुप लेवल पे हो सकती हैं चीजें। अब ये जो टेस्ट हमने बात की, ये जो इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, ये आ जाएगा कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कि उसकी डेफिनेशन, इंक ब्लोट होते क्या हैं, किस तरीके से जो है इन्होंने 10 इंक ब्लोट दिए थे। उसके बाद हम बात करते हैं 3 फेजेस की। जो फर्स्ट फेज होगा उसमें किसी भी क्लाइंट को, यूजुअली क्लाइंट बोला जाता है क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास या साइको एनालिस्ट के पास आप जब जाते हैं तो आप एक तरीके से क्लाइंट हुए उनके, जो आपकी पर्सनालिटी को असेस करके आपके बारे में बात बताएंगे। तो फर्स्ट फेज जो है उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले उनको वो इंक ब्लोट दिखाया जाता है जिसमें आप क्या बताएंगे कि आपको क्या दिख रहा है। तो हम अगर प्रिसाइजली बात करें तो व्हाट, जो क्या है, कि आपको क्या दिख रहा है, उसका आंसर जो है आपको फर्स्ट फेज में मिलता है। सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो उसको हम इंक्वायरी द एग्जामिनर जो है वो बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या के साथ साथ कैसे, आपने क्या सोच के जो है आपने वो चीजें देखी। तो इसके अंदर अगर प्रिसाइजली बोलें तो व्हाट एंड हाउ, ये 2 चीजें जो हैं वो सेकंड फेज में इंक्लूड हो जाती हैं, जब आपसे उसके बारे में जानने की या आपको क्या दिखा, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, वो देखने की कोशिश की जाती है। थर्ड जो फेज है या जो थर्ड स्टेप है वो है टेस्टिंग द लिमिट्स। इसके अंदर आप जो है और चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं कि आपको कौन से कलर जो है, कलर के बेसिस पे क्या चीज दिखाई दी, आपको
कि आपने क्या सोचा, मतलब बहुत डिटेल में जो है वो हम थर्ड फेज में चले जाते हैं। डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपको उस इंक ब्लोट में एग्जैक्टली जो है क्या क्या चीज़ें दिखाई दी। तो ये 3 फेज जो हैं, इसके बेसिस पे फिर क्या होती है, स्कोरिंग होती है। अब इस स्कोरिंग के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में ये टेस्ट बता रहा है कि क्योंकि ये सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, तो सब्जेक्टिविटी प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट, ये 2 चीज़ें जो हैं वो हम इसके एडवांटेजेस में इंक्लूड कर सकते हैं कि ये आपके साथ जो है डिटेल में बैठ के आराम से जो है पूरा का पूरा टाइम आपको दिया जाता है और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, आपके इमोशनल लेवल को, आपकी क्रिएटिविटी को, उन सब चीज़ों को जो है इसके ऊपर, क्योंकि जो क्रिएटिव इंसान होगा उसको हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे उसके अंदर, या जो है कोई ऊपर ऊपर से देख रहा है या नेगेटिविटी भरी हुई है माइंड में, तो वो ब्लैक में जो है उनको कुछ और चीज़ दिखाई देगी। तो वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो एडवांटेजेस में हम क्या इंक्लूड करेंगे कि ये सब्जेक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व होती है इसमें और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हमें बताता है। अगर हम फर्दर लिमिटेशंस की बात करें इसमें, टेस्ट की लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में क्या आ जाएगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑब्वियसली मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी अगर एक पॉइंट आपने नोटिस किया है किसी भी टेस्ट में या किसी भी कमीशन में या किसी भी टॉपिक में, तो वो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको लिमिटेशन और एडवांटेज में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बोला था कि आराम से टाइम दे के आपको चीज़ें हो रही हैं, सब्जेक्टिव है, तो आपका कंप्लीट जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। लेकिन उसी का ऑपोजिट क्या हो गया, इतना सारा टाइम कंज्यूम भी तो हो रहा है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग जो है वो लिमिटेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चनियर नहीं है कि आपने फिल किया, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया, ये कंप्लीट जो है सब्जेक्टिव टेस्ट है। उसके बाद अगर हम एक और लिमिटेशन की बात करें तो इसमें आ जाएगा कि इसमें ऑब्वियसली ये स्कोरिंग कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि आपने ठीक सोचा है या किस लेवल का सोचा है, क्या क्रिएटिविटी है। तो वो जो स्कोरिंग है वो आपको एक हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको परफेक्ट जो है एक साइकाइट्रिस्ट या साइको एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या हो जाती है, इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल जो है वो मिलना इतना इजी नहीं है जो आपको आपकी सही पर्सनालिटी को असेस करके बता सके। तो ये जो है रोश का इंक ब्लोट टेस्ट था। इसके ऑब्वियसली हर एक चीज़ की जो है जब भी कोई नई इन्वेंशन होती है तो एक तो इनकी डेथ के बाद जो है इसको इंक्लूड किया गया और उस तब तक उन्होंने 10 ही जो है वो पेंटिंग्स बोले, तो हम वो 10 पेंटिंग की सीरीज जो है इन्होंने रेडी की थी। तो ये था रोश का इंक ब्लोट टेस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।